हेलो दोस्तों, आपका विजन लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हमने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था कैलेंडर, वहाँ से हमने सीखा था दिन निकालने के लिए कैसे हम दिन निकालते हैं। ठीक है, आज हम अगला हेडिंग में चलते हैं। सीखना है समान वर्ष वाले वर्ष। आपका अगला टॉपिक रहेगा समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। पहले समझे समान वर्ष वाले वर्ष होता क्या है। पहले समझिए समान वर्ष वाले वर्ष होता क्या है। ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। हमने क्या था यानी ऐसे दो कैलेंडर जिसके प्रथम दिन से अंतिम दिन तक बिल्कुल एक दूसरे क्या हो, समान हो, उन्हें हम समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए, समझिए, जैसे अगर 1 जनवरी को अगर क्या है, अगर 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार है, तो जो अगला वर्ष होगा उस जनवरी को भी पहला तारीख यानी 1 जनवरी क्या होगा, सोमवार ही होगा। अगर मान लीजिए 31 दिसंबर को अगर रविवार है, जो अगले वर्ष में 31 दिसंबर होगा वो भी क्या होगा, रविवार। ये हमारा क्या होता है, समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए समान वर्ष में क्या होता है, समान वर्ष वाले वर्ष में क्या होता है कि किसी भी वर्ष के पहले वाला भी वर्ष क्या होता है, एक दूसरे समान हो सकता है, या किसी वर्ष के बाद वाला भी वर्ष क्या होता है, एक दूसरे क्या होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष हो सकते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष हमेशा सदैव लीप वर्ष के समान होगा और समान वर्ष हमेशा समान वर्ष के समान होगा, और लीप वर्ष कभी भी समान वर्ष के समान नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं, हमने क्या क्या बताया कि पहले समान वर्ष वाले वर्ष क्या होता है, यानी ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से अंतिम दिन तक बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, उन्हें हम समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। समान वर्ष वाले वर्ष में क्या होता है कि किसी भी कैलेंडर के यानी किसी भी समान वर्ष के बाद वाला भी वर्ष या पहले वाला भी वर्ष क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होता है, समान हो सकते हैं। किसी समान वर्ष का कैलेंडर जो है लीप वर्ष के समान नहीं होगा, और किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के ही समान होगा, यानी समान वर्ष के समान नहीं होगा। जैसे हम उस क्वेश्चन एक किस्म समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ समझते हैं। पहले हम बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिक का फॉलो करेंगे। पहले हम बेसिक्स समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1973 में ले लेते हैं। 1973, इसमें हम 4 ऑप्शन देते हैं। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। 1973 दिया है, 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा 1976 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1976 हो गया। 1978 हो गया। 1979 हो गया। 1979 और मान लेते हैं 1980। ये 4 कैलेंडर हैं। अब ये चेक करना है किस वर्ष के समान होगा। ठीक है, किस वर्ष के समान होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगला जो है मान लेते हैं 2007। क्या है, 2007। अभी किस वर्ष के समान होगा, इसके 4 ऑप्शन देते हैं, लिखते हैं। 2015, 2016, 2017 और एक और लेते हैं 2018। ये हमने 4 ऑप्शन लिखा। अगला ऑप्शन जो लेते हैं 2010। 2010 लिया। अब इसके लिए हम 4 ऑप्शन लेते हैं। 2004, 2004 और 1999, 1998, 1998। ये हमने क्या लिया, 4 के ऑप्शन लिए हैं। अब ये चेक करना है ये किस वर्ष के समान होगा। क्या चेक करना है, किस वर्ष के समान होगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम बेसिक समझते हैं। यानी जब बेसिक समझेंगे तो ध्यान देना है 1973 है, पहले हम निकाल लेते हैं इसमें रिमाइंडर क्या आएगा।
ये चेक करना पड़ेगा। अगर सभी के अगर रिमाइंडर अगर जो इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर अगर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा ये क्या है, सामान्य वर्ष है। क्या है ये, सामान्य वर्ष है, क्योंकि ये जो ईयर है 4 से पूरी तरह से कटेगा नहीं। अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। ये हमारा सामान्य वर्ष है। अब देखिए इसमें सामान्य वर्ष कौन कौन है, देखिए ये क्या है, 78, क्या है 78 है। अब 78 है, क्या ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा। देखिए 4 से कटेगा कौन, एक 1980 जो है 4 से कट जाएगा, यानी इसका मतलब है कि हमारा क्या है, लीप ईयर है। जब हमारा लीप ईयर है तो हमारा क्या कभी भी इसके समान नहीं होगा, कभी भी हमारा इस वर्ष के समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा सामान्य वर्ष, हमने बताया कि सामान्य वर्ष कभी भी लीप वर्ष के समान नहीं होगा। तो हम पहले देखते हैं इसको, आपसे हम इसको हटा देंगे। अब बात करते हैं 1976 भी क्या है हमारा, 1976 क्या है, जो हमारा 1976 है हमारा क्या लीप ईयर है, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। यानी हमने 2 ऑप्शन क्या कर दिया, ओरल ही से खत्म हो गया। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, हमें 2 ही ऑप्शन क्या करना है, चेक करना है कि हमारा कौन सा वर्ष होगा, यानी इस वर्ष से कौन सा समान होगा। तो ध्यान देना है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, केवल आपका ईयर दिया है। क्या दिया है, केवल ईयर दिया है। तो यहाँ से हम लेते हैं, हम फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड बटे क्या 7 से भाग कर रहे थे। इसमें केवल क्या दिया, ईयर दिया है, तो हम ईयर लिख देते हैं। ईयर कितना है, 73 है प्लस। अब बताइए इसमें लीप ईयर कितने होंगे। आप कहेंगे सर हम इसमें ईयर से भाग करते हैं, जो हमारा भागफल आता है वही हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब यहाँ लीप ईयर निकालना है, 73 में हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार आएगा लीप ईयर, इसका लीप ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 4 एक कम 4, कितना बचेगा 3, 33 होगा, 4 और 32, 18 लीप ईयर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब यहाँ से बताइए इसका सेंचुरी कोड कितना आएगा। सर कहेंगे यहाँ 19 है, 19 हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना बचता है, 3 बचता है। अब 3 जब बचेगा तो मतलब 300 कितना होता है, 0 होता है, जो हमने अच्छी तरह से आपको कल सिखाया भी था, अच्छी तरह से हमने सिखाया था। अब यहाँ से आप बताइए 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए शेषफल कितना आएगा, 70 हो जाएगा। 70 में कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 4 18 होता है, 4 3 7, यानी कितना बच रहा है, पूरा रिमाइंडर इससे कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। कितना बच रहा है, 0। अब इसे हम चेक करेंगे, 2 ऑप्शन चेक करेंगे किसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखिए जब इसको आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ध्यान देना है, यहाँ क्या 1978 है, चेक करिए इसको, तो यहाँ निकालेंगे। देखिए ईयर क्या है, 78 है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, आप इसमें 4 का भाग कर दीजिए, लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 कम 4, 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी 19 क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। आप बताइए इसके सेंचुरी कितने हो जाएंगे, सेंचुरी का सर कहेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि 19 है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करिए, जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 77 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 14 5 19 होता है, 5 बचेगा, 5 1 6, यहाँ 6 लीप ईयर आ रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन में क्या है, नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ शेष पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ कितना है 0, तो हमें 0 आना चाहिए शेष पर। बात समझा, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको चेक करेंगे तो यहाँ क्या है 1979 है, ईयर कितना है 79 है। बताइए लीप ईयर कितने हैं, इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, लीप ईयर कितने हो जाएंगे, लीप ईयर आपके 19 हो जाएंगे, प्लस शेषफल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करेंगे 77 होता है, 77 2 कितना होता है, 77 2 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 14 5 19, यानी 5 बचेगा। अब बताइए 5 2 कितना हो गया, 7 आ गया। अब 7 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर कौन सही है, यानी 1979 ये ऑप्शन सही है। यानी हमने इसको बेसिक सीखा कैसे कि हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। जब रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर सेम आएगा वही हमारा क्या होगा, उसके उस वर्ष के समान हो जाएगा। जैसे ऑप्शन हम इसको चेक करते हैं, अब बताइए क्या है, 7 है। अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ईयर कितना है 7 है, लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर आपका 1 हो जाएगा। कि सर 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा भागफल होता है हमारा क्या होता है, लीप ईयर, तो हमारा लीप ईयर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ बताइए हमारा सेंचुरी कोड क्या आएगा, यहाँ क्या है 20 है। 20 में जब 4 से काटते हैं पूरी तरह से कट जाता है, जब पूरी तरह से कटता है तो यानी इसका 0 0 मतलब कितना 6 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, अब बताइए ये 7 पूरी तक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यानी इसका भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ सबका चेक करना पड़े जिसको 0 है। अब बताइए, पहले बताइए सामान्य वर्ष है,
इसमें देखिए कोई लीप ईयर है क्या? हाँ, कहेंगे सर लीप ईयर है। कौन कौन सा लीप ईयर है? तो उसको आराम से इसे काट दीजिए, उस हमारा ऑप्शन कभी होएगा ही नहीं। यानी इसमें कहेंगे सर 2016 जो है हमारा लीप ईयर है, यानी ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। हमें केवल 3 चेक करना है, 2015, 2017 और 2018, क्योंकि ये हमारा क्या है? लीप ईयर नहीं है, ये हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। तब इसको चेक करते हैं, 15 को चेक करेंगे। देखिए ईयर कितना दिया है? 15 दिया है। ईयर कितना दिया है? 15 दिया है। अब बताइए लीप ईयर कितने दिए हैं? कितने जाएंगे लीप ईयर इसमें? 4 से डिवाइड करेंगे, चढ़ते हैं 12, कितने 3 लीप ईयर हो जाएंगे। सेंचुरी कोड कितना होगा? यहाँ कहेंगे सर 20, 20 जब जब होता है तो हमारा क्या होता है? 6 होता है। किससे भाग करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचेगा, 6 और 1 7, यहाँ 7 बचेगा। बच रहा है कितना रिमाइंडर? 3 बच रहा है। 3 मतलब क्या आएगा? आपको वहाँ 0 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन में क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, यहाँ क्या है? 17 है। अब इसको चेक करेंगे तो हमारा बताइए ईयर कितना है? 17, कहेंगे सर ईयर 17 है। लीप ईयर कितना होगा? सर कहेंगे लीप ईयर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 16 होगा। कहेंगे सर सेंचुरी कोड कितना होगा? कहेंगे सर 6 है, क्योंकि वहाँ 20 है। यहाँ क्या है? 20 है। किससे भाग करेंगे? 7 से करेंगे। 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है? 17, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। 4 3 7, ये भी कट जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, यानी हमारा ये भी क्या है? लीप ईयर नहीं है। अब चेक करेंगे 2018, यानी ये भी क्या है? हमारा इस वर्ष के समान नहीं है। 2018 चेक करेंगे, इसमें देखिए ईयर कितना है? 18 है। लीप ईयर कितना होगा? लीप ईयर कहेंगे सर 4 होगा। अब बताइए यहाँ सेंचुरी कोड कितना आएगा? सर कहें 20 है, 20 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किसे डिवाइड करना है? 7 से। अब यहाँ 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18। कहेंगे 4 4 8, इसमें भी कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 6 1 7 कितना हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 आएगा। यानी हमारा कौन सही है? हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है। यानी 2018 हमारा क्या है? इस वर्ष के समान होगा। आप चेक करेंगे अपने कैलेंडर में 2007 में, ये अगर ये चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल एक दूसरे समान होगा। जैसे मान लीजिए कोई जनवरी के ले रहे हैं पहला दिन सोमवार है, तो इसका भी जनवरी का पहला दिन सोमवार होगा। अगर आप फरवरी ले रहे हैं पहला दिन, अगर मंगलवार है तो इसका भी फरवरी पहला दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा। एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 2010, इसको चेक करते हैं 2010 को। आइए फिर हम बाद में देखो, एग्जाम आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको सिखा रहे हैं बेसिक, आके जानते रहिए। एग्जाम ऐसे नहीं करना है, एग्जाम आपको 2 सेकंड होगा। देखिए अब यहाँ देखेंगे 2010 है, क्या है? 2010। अब हम पहले 10 को चेक करेंगे, इसको देखेंगे कितना इसका रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ देना ईयर कितना है? 10। बताइए सेंचुरी कोड कितना होगा? सर कहेंगे 10 में 2 से 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 सेंचुरी कोड हो जाएगा। लीप ईयर कितना होगा? कहेंगे 20, 20 है तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 6, सॉरी सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा, लीप ईयर 2 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करिए, 7 3 10, यहाँ 3 हो जाएगा। 6 2 8, यहाँ 1 बचेगा, और 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसको चेक करना है। ये ध्यान देना, ये हमारा क्या है? ईयर है। ये हमारा क्या है? ईयर है। देखिए इसमें कौन सा सेंचुरी कोड है? कहेंगे सर हमारा ये भी क्या है? सेंचुरी कोड है। ये भी हमारा क्या है? सेंचुरी कोड, क्योंकि 0 सेंचुरी कोड ये भी हमारा है। ये दोनों नहीं है, यानी हमको ये दोनों ही चेक करना है। बाकी इन दोनों से काम खत्म हो गया, केवल इन दोनों को ही चेक करना है। यहाँ चेक करिए, जब चेक करेंगे कहेंगे सर इसको चेक करिए कितना हो जाएगा? ईयर 99। लीप ईयर कितना हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा 4 दूनी 8, 19 हो गया, 4 4 16, कितना? 24 लीप ईयर आ रहा है। सेंचुरी कोड जब जब आपको 19 आता है, यहाँ ध्यान देना है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 300 बचेगा। 300 मतलब 300 होता है तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा? 7 से हम डिवाइड कर देंगे। अब बताइए यहाँ जब काटेंगे इसको हम, यहाँ हमारा 1 शेष बचेगा, क्योंकि पता है 14 क्या होता है? 98 होता है। 98 99, 1 शेष बचेगा। यहाँ 7 3 21, 21 3 कितना होता है? 24, और 3 और 1 कितना होना? 4। यानी हमारा हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो हमारा यही ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी आप इसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ ईयर क्या है? 98 है। लीप ईयर कितना होगा? सर कहेंगे लीप ईयर आपका कितने हो जाएगा? इसमें 24 लीप ईयर हो जाएंगे। सेंचुरी कोड कितना आएगा? सेंचुरी कोड सर कहेंगे 0 आएगा। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ करेंगे 98 कट जाता है 7 से पूरी तरह से। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 21 3 24, यहाँ 3 बचेगा। 3 बचेगा, यानी हमारा ये क्या है? ये भी ऑप्शन में नहीं है। ये हमने सीखा क्या? बेसिक सीखा।
बस में यही सब का हम रिमाइंडर निकाल कर चेक कर रहे थे कि हमारा कौन सा रिमाइंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होगा। जो रिमाइंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होगा वही हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। ठीक है। अब जैसे इसको हम कैसे एग्जाम में करना है, एग्जाम मेथड, ध्यान देना है एग्जाम मेथड, यानी जो सर्कल हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, इसको हम एग्जाम मेथड कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, एग्जाम मेथड। इस सर्कल में देखेंगे। ठीक है। पहले ध्यान देना है, देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, इस बेसिक जो है थोड़ा मिटा देते हैं, बाकी आप जानते रहिए एग्जाम आपको ऐसे नहीं करना है, जो बता रहे हैं वो वैसे करना है। देखिए जो हम बता रहे हैं आपको उसी तरह से करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको समय कम लगा, आपको पेन की उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये आप क्या रहेगा कि आपको एग्जाम मेथड, आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखिए एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको, एक चीज़ है, हम क्या कर रहे थे, ईयर में हम 4 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ईयर में क्या कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे, यानी हम ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे थे। तो ध्यान देना है इसमें हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता है, शेषफल जो हमारा आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो क्या होगा 0। यही केवल 4 हमारे क्या होंगे, शेषफल होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 0 होगा। जब जब 1 होगा तो हमारा इसका यहाँ क्या लेंगे हम, कितने वर्ष, यानी 6 वर्ष। कितने वर्ष, 6 वर्ष। जब जब हमारा 2 होगा तो कितना होगा, 11 वर्ष। कितना, 11 वर्ष। जब जब 3 होगा तो हम कितना लेंगे, 11 वर्ष। और जब जब हमारा 0 होगा तो कितना लेंगे हम, 28 वर्ष। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा अगर रिमाइंडर जो होगा, अगर रिमाइंडर हमारा 1 होगा, रिमाइंडर हमारा 2 होगा, रिमाइंडर हमारा 3 होगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा, इस 4 के अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर हमारा 1 आएगा तो 6 वर्ष की वृद्धि होगी, 6 वर्ष की वृद्धि या तो कमी होगी। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो 11 वर्ष की वृद्धि या कमी होगी। अगर रिमाइंडर हमारा 3 होगा तब भी 11 वर्ष की वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो 28 वर्ष की वृद्धि होगी, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 जब आता है तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर्स। जब जब लीप ईयर्स आएगा तब तब क्या होगा, 18 वर्ष की वृद्धि या तो कमी हो जाएगी। अब ध्यान देना है, देखिए ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे इसमें, 73 में क्या करेंगे हम, 73 में हम ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। जब कहेंगे सर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 1 बचता है। जब रिमाइंडर 1 बचेगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 वर्ष क्या दे रहा है, 6 वर्ष की वृद्धि कर दीजिए। अब 6 वर्ष जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1979 आएगा। कितना आएगा, 1979 आएगा। इसी प्रकार जब इसको हम यूज़ करेंगे, हमारा कितना है, 2007 था ना, 2007 में जब 7 से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7, यानी 3 शेषफल बचेगा। जब जब 3 शेषफल बचता है तो हम ईयर में क्या करेंगे, ईयर में कितना वृद्धि करेंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। जब 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सर कहेंगे हमारा कितना, 2018 इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। ये ऐसे एग्जाम में करना है। अब देखिए फिर क्या इसको चेक करेंगे, 10 दिया है, 10 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। जब जब 2 शेषफल बचेगा तो हम कितने, 11 वर्ष की वृद्धि करेंगे या 11 वर्ष कमी करेंगे। तो सर कहेंगे 2010 में 11 वर्ष जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2021 होगा। इसमें ऑप्शन है नहीं, 2000 कम कर दीजिए। जब 2000 कम करेंगे, 10 वर्ष कम आएंगे तो कितना आएगा, 1999। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1999 सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि समान वर्ष वाले वर्ष कैसे होते हैं, कि उसमें क्या आपको ईयर दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें हमारा कौन सा ईयर एक दूसरे के बिल्कुल सामान्य है। तो कैसे निकालेंगे, अगर 2073 दिया है तो पहले बेसिक मेथड क्या था, हमने बताया था कि आप पहले क्या करेंगे, सभी का हम निकालेंगे, उसका रिमाइंडर चेक करेंगे कि चारों किसका किसका रिमाइंडर सेम है। जिसका रिमाइंडर सेम होगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, हमें सीखना है कैसे, एग्जाम मेथड। एग्जाम मेथड में क्या होगा, हम ईयर में 4 से भाग करते हैं तो हमारे 4 शेषफल हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा,
या तो 0 होगा। जब 1 होगा तो 6 वर्ष की वृद्धि या कमी करेंगे, अगर 2 वर्ष होगा तो 11 वर्ष की वृद्धि या कमी करेंगे, अगर 3 वर्ष होगा तो उसमें भी 11 वर्ष की वृद्धि या कमी करेंगे, अगर 0 होगा तो हम 28 वर्ष की वृद्धि करेंगे। क्योंकि हमारा 0 क्या होता है, एक हमारा 0 जो होता है वो हमारा लीप ईयर है। जब जब लीप ईयर होगा तो हमारा 28 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। आप सवाल में देखेंगे हमारा लीप ईयर दिया है, खट से तो 28 वर्ष वृद्धि या कमी कर लीजिए, तो उसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं 1912, इसको मिटा दे रहे हैं। आप उस दिन साल लेना, इसको साल ले लीजिए, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे हमारा एक सवाल दिया है 1912, अब बताइए 1912 क्या है, लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है? कहेंगे सर ईयर में हम 4 से भाग करते हैं, अगर पूरी तरह से कट जाता है तो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। कहेंगे सर 12 पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या है, लीप ईयर है। जब जब लीप ईयर होता है तो क्या करते हैं हम, बताइए क्या करेंगे? जब जब हमारा लीप ईयर होगा तो उसमें 28 वर्ष की वृद्धि या तो कमी करेंगे। अब इसके हम 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका हम 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। अगर 4 ऑप्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1936, 1936 हो जाएगा, 1938 हो जाएगा, 1938, 1930, 1938, 1930 और इसमें हो गया 1940। ये हमने 4 ऑप्शन दिए, 1903, 1938, 1940। अब 4 ऑप्शन लेंगे तो कहेंगे सर अगर हम इसको निकालना है कि ये हमारे जो वर्ष दिए हैं ये किस वर्ष के समान होगा, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, 12 क्या है, लीप ईयर है। इसमें देखिए कोई सामान्य वर्ष तो नहीं है, कहेंगे 36 सर लीप ईयर है। अब 38, ये जो 38 जो दिया है ये हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 तरह से पूरी तरह से नहीं कटेगा, सामान्य वर्ष, इसलिए हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं है। 1930, 30 भी क्या है हमारा, 30 भी हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, यानी ये सामान्य वर्ष, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष है, इसलिए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं 40 भी क्या है, लीप ईयर है, 1936 भी लीप ईयर है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, हमने बेसिक क्या बताया था, अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो कहेंगे सर हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे, तो रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे कि हमारा सर 12 क्या दिया है, ईयर दिया है, लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर सर 3 दिया है, यहाँ 1900 है, 19 है, 19 का मतलब कितना होता है, 6, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 बचेगा, 300 को कोड कितना होता है, 0 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 7 डिवाइड करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी 5 और 5 3 8 यानी कितना बच रहा है, 1। इसका क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 क्या बच रहा है, शेषफल। तो अब इसको दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिए। जब चेक करेंगे हम इसका चेक करते हैं, क्या दिया है, 40 हमारा क्या दिया है, ईयर दिया है, 40 क्या दिया है, ईयर। लीप ईयर कितना होगा, कहेंगे सर लीप ईयर 10 हो जाएगा। अब बताइए संचित कोड कितना आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा, क्योंकि हमारा 19 है, 4 से क्या हो जाएगा, 7 से पूरी तरह से कटेगा, काट दीजिए। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, 5 आ गया, 7 दूनी वो 7 एक कम 7, 7 3 10, 5 3 8। अब 8 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 बचेगा। रिमाइंडर हमारा क्या है, इसके बिल्कुल एक दूसरे क्या है, समान है, यानी हमारा क्या है, सही है। अब कहेंगे सर ये तो लॉन्ग पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम मेथड होगा, हमें एग्जाम मेथड यानी जो एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, इस गोले में देख लेते हैं एग्जाम जो हमें फॉलो करना है, कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ईयर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए 4 से डिवाइड करेंगे तो सर कहेंगे पूरी तरह से कट जा रहा है, तो हमारा 0 शेषफल आ रहा है। जब जब 0 आएगा तो हमें क्या करता है, ईयर में 28 का करना है, ऐड कर देना है, या तो ऐड करेंगे या तो कमी करेंगे, 2 में से एक ही हो सकता है। तो जब ऐड करेंगे इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 28 कितना होगा, 40 होगा। कहेंगे हमारा ऑप्शन सर कौन सा ही है, 1940 इज राइट आंसर। बात समझ में आया, यानी हमने क्या देखा, समान वर्ष वाले वर्ष, क्या देखा हमने, समान वर्ष वाले वर्ष। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, काल्पनिक तिथियाँ पढ़ेंगे, समान महीने वाले महीने पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए। धन्यवाद।